तो साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, पहले भी बीएसटीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? बताओ, डूंगरपुर, सिरोही, टोंक या बूंदी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की या खारे जल की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा या लूनक्सर? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो सांबर झील हो जाएगी। कौन सी झील है साथियों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में ये झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? बताओ, अपनी सबसे ऊंची चोटी है साथियों गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? पहले भी परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान के गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1722 मीटर। कितनी है साथियों? 1722 मीटर जो गुरु शिखर है इस चोटी की ऊंचाई। ये ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बताओ राजस्थान के गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, रीट वालों, बीएसटीसी वालों, पीटीटी वालों, ध्यान देना, यही प्रश्न आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। बताओ राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन सिंह को, जयानक को, चंद्र बरदाई को या पंडित जवाहरलाल शर्मा को? बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनोत नैन सिंह को। किसको कहा जाता है साथियों? मोहनोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीटी और सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत सारे अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं। बता दो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? एक बार जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों कमेंट करो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दी घाटी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ हो जाएगी? तो साथियों महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़। कहाँ पर है साथियों? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, यानी कि कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। एक बार जितने भी साथी जो क्लास में जुड़े हुए हैं प्यारे साथियों, आप चाहते हैं सफलता पाना, आप बीएसटीसी को क्लियर करना चाहते हैं, पीटीटी को क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, यहाँ पर डेली आपको 3 क्लासें मिलेगी जिससे आपका हर एग्जाम फाइट हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डेली क्लासें मिलती रहे। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। जल्दी से सभी साथी कमेंट ठोक दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सती प्रथा का सर्वप्रथम निषेध की गई थी? बताओ राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कहां पर निषेध की गई थी? सती प्रथा पर कहां पर रोक लगाई गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कहां पर रोक लगाई गई थी? जयपुर में। ध्यान देना, कहां पर लगाई गई थी? जयपुर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। चूरू, झालावाड़, जयपुर या कोटा? बताओ प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे गर्म जिला है चूरू। ध्यान देना, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य मेरे प्यारे साथियों? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो उसका हो जाएगा जैसलमेर से। कहां से हुआ है साथियों? जैसलमेर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताओ एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज तोमर ने। किसने किया था साथियों? राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है जॉर्ज तोमर। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, जो दिलवाड़ा जो आदिनाथ मंदिर है दिलवाड़ा में, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एक बार सभी साथी बताओ, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तेजपाल ने, विमल शाह ने, वास्तुपाल ने, अलाउद्दीन ने? साथियों, जो दिलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया था विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करता कौन था, निर्माण किसने करवाया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने। किसने करवाया था प्यारे साथियों? विमल शाह ने। साथियों, आपके बीएसटीसी वालों ध्यान देना, यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपने राजस्थान जीके का टॉप प्रश्न है, राजस्थान में हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? भोपाल सागर को, बेडोली को, मान ज्ञान सागर को या मृत कुंडिया को? तो साथियों, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मृत कुंडिया को। किसको कहा जाता है? मृत कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, ध्यान देना, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीएसटीसी 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 22 के अंदर पूछा गया था कि टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? केलवा में, करौली में, कांकरोली में या कोटपूतली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में टायर ट्यूब को ध्यान रखना। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? कांकरोली में। कहाँ पर है साथियों? कांकरोली के अंदर टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है? बताओ, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीछे पीठ की एवं पीठ का श्रृंगार एवं पूजा होती है। ब्रह्माणी माता मंदिर। याद रखना, कौन सा मंदिर हो जाएगा? ब्रह्माणी माता का मंदिर है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के देवी के पीछे जो मूर्ति है उनकी पीठ की श्रृंगार और पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्माणी माता मंदिर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? बताओ, अभी पशु परीक्षण के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यह है कि बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या अन्ना सागर झील? बताओ, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, जयसमंद झील पर। कहां पर है बाबा का भांगड़ा टापू? जयसमंद झील पर। किस झील पर है? जय
समंद झील पर। अगला क्वेश्चन है भामाशाह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीट वालों, बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके बीच में आने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप चाहते हैं कि रीट और बीएसटीसी को क्लियर करें तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेवे। भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली स्थित है। याद रखना, भामाशाह की हवेली कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। क्या हो जाएगी साथियों? शीतला माता। शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में भी जाने जाते हैं। सेडल माता, महामाई आदि के प्रसिद्ध नाम है इस माता के, तो लोक देवी कौन सी हो जाएगी? शीतला माता हो जाएगी। याद रखना, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी, उसका राइट आंसर हो जाएगा शीतला माता। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार एक नंबर क्वेश्चन आया है। आधुनिक राजस्थान कौन से? आधुनिक राजस्थान के निर्माता उसे कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को। किसको कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और हम पढ़ रहे हैं बीएसटीसी परीक्षा, रीट परीक्षा के महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित प्रश्न हैं। तो सभी साथी एक बार कमेंट जरूर कर देना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं लास्ट में। अगला क्वेश्चन है आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? साथियों, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर में है। ये याद रखना, आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर स्थित है। यह मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? ये याद में बनाया गया था पुत्र की याद में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुत्र की याद में, किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? दौसा में, गंगानगर में, बीकानेर या हनुमानगढ़? तो साथियों कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियां कहां पर निकली थी? याद रखना, हनुमानगढ़ में। कहां पर? कालीबंगा कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। कृष्ण भक्त जो मीराबाई हैं उनका मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। जिनको भी आता है कमेंट करो, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण भक्त मीराबाई, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो जितने भी जुड़े हुए हैं। साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर है मेड़ता में। कहां पर है? मेड़ता में। और मेड़ता कहां पर पड़ता है? नागौर में। कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? नागौर जिले में। तो कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर कहां हो जाएगा? मेड़ता, नागौर में। अगला क्वेश्चन है 84 खंभों वाली छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है भाई साहब? 84 खंभों की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी से। और एक बार सभी कमेंट कर दो आप किस जिले से आते हैं। मैं बूंदी से हूं, आप कहां से हैं मुझे कमेंट जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी, जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बताओ जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी हो जाएगी? तो साथियों जोधपुर राज परिवार की अगर कुलदेवी आपसे पूछा जाए तो नागनेची माता जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी हैं। नागनेची माता को हम चामुंडा माता भी बोलते हैं। याद रखना, नागनेची चामुंडा माता राजस्थान के जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बीएसटीसी वालों के लिए। परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ, परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित है? तो परचा बावड़ी है भाई साहब रामदेवरा में। कहां पर है? रामदेवरा कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। तो परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? रामदेवरा में परचा बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा जाता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है राजस्थान के रीति रिवाजों का कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ,
विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को या मृत्यु भोज को, दहेज को या गृह प्रवेश को। मौसर किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? याद रखना, मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। किसे कहा जाता है? जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको राजस्थानी रीति रिवाजों में मौसर भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फूल चुनना, पिंडदान, तिये की बैठक या श्राद्ध। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले पटवारी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मृतक के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा करना क्या कहा जाता है? फूल चुनना, पिंडदान, तिये की बैठक या श्राद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों फूल चुनना। क्या हो जाएगा? फूल चुनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर पर भेजा जाने वाला भोजन का थाल क्या कहलाता है? साथियों, आमंत्रित व्यक्ति अगर नहीं आता है तो उसके लिए जो भोजन भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? कामल, कांसो परोस, काबिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, आमंत्रित व्यक्ति न आने पर तो उसके लिए जो भोजन भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? कांसा कहा जाता है। याद रखना, कांसो या परोसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांसो या परोसो कहा जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? बताओ, जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? अटकन बटकन एक लोकगीत है या फिर ओढ़ने का सूती वस्त्र है, एक देसी खेल या कोई नहीं है? बताओ, राजस्थान ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अटकन बटकन क्या है? एक देसी खेल है। याद रखना, क्या है? एक देसी खेल है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बताओ, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? बिंदोला, गठजोड़ा, नांगल या डावरिया। तो साथियों याद रखना, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नांगल। नांगल कब किया जाता है? जब नया मकान बनाते हैं तो उसको गृह प्रवेश को नांगल कहा जाता है। याद रखना, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? नांगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, रीट वालों ध्यान धरना, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान के रीति रिवाज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक बार जितने भी साथी नए जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका चैनल है, सभी साथी वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर दबा के सब्सक्राइबर कर दो साथियों, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। दूसरी बात, आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। रीट वाले रीट लिखिए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना है। बताओ साथियों, राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन कब किया जाता है राजस्थान में? बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, या बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, या बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है? तो याद रखना, जो बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात जो कार्यक्रम किया जाता है वो किया जाता है जलवा पूजन। याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? बताओ, राजस्थान की जो रीति रिवाज हैं जिसमें आणु क्या है? आणु, बहुत शानदार प्रश्न है, ये पहले रीट में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। किस में पूछा गया था? रीट मेंस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में रीति रिवाजों में आणु क्या है? कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, या जल झूलनी एकादशी की पूजा। आणु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? तो आणु का अर्थ होता है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल में भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आणु कहते हैं। याद रखना, रीति रिवाजों में आणु का क्या तात्पर्य है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को जब दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है मेरे प्यारे साथियों तो उसको आणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म कहलाती है? नया मकान बना है उसके उद्घाटन की रस्म कहते हैं नांगल। क्या कहते हैं? नांगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, नए मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार माना जाता है? पिंडदान, अंत्येष्टि, सोग या मोसर। तो साथियों याद रखना, परीक्षा में छप सकता है, कौन सा संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार हो जाएगा? अंत्येष्टि। क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि मनुष्य जीवन का जो
अंतिम संस्कार है वो माना जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? बताओ। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? गोना, महर, गोला या डावड़ी? तो याद रखना, जो जागीरदार होते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले के ज़माने में तो वो शादी के साथ साथ जब लड़की की शादी करते थे, लड़की के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, तो उसको क्या नाम से जाना जाता था? डावड़ी। क्या कहते थे उसको? डावड़ी कहते थे। अगला राजस्थान जीके की डेली क्लास हमारे चैनल पे चलती हैं, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लगभग अब तक 8 से 10 बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। हर परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोटा या सीकर? तो साथियों याद रखना, राजस्थान में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो कहां पर हो जाएगा? अजमेर के अंदर। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2024 में बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा में आ सकता है। तेजा जी का, बिग्गो जी को, बापू जी को या गोगा जी को? बताओ, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पाबू जी को। किसको माना जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये पाबू जी है साथियों। क्या है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान जीके कला संस्कृति भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताओ, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी जिले में होता है? जो बूंदी है साथियों, वहां पर किस जिले का आयोजन होता है, किस महोत्सव का आयोजन होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी के अंदर होता है? बताओ। ग्रीष्मोत्सव, वेलून उत्सव, कजली तीजो उत्सव या गणगौर? बूंदी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखना, कोटा में दशहरा मनाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखना, कोटा का दशहरा फेमस है। तो बूंदी की कजली तीज क्या हो जाएगी? कजली तीज बूंदी की फेमस है। तो याद रखना, बूंदी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज उत्सव। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एक बार जो साथी नए जुड़े हैं साथियों, आप रीट को क्लियर करना चाहते हैं, आप बीएसटीसी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले। सभी साथी सब्सक्राइबर जरूर कर ले, यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलेगी और राजस्थान की जितनी भी नई भर्ती आती है उनकी जानकारी सटीक रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी जुड़े हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर रीड की कर रहे हैं तो रीड लिखिए, अगर आप अन्य की कर रहे हैं तो अन्य लिखिए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अपना क्वेश्चन है साथियों, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? चांद दिखाई देने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। उर्से, ईद उल जुहा, मुहर्रम या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो उर्स भी साथियों चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है। ईद उल जुहा भी, जो ईद होती है वो भी चांद दिखाई देने पर मनाई जाती है। मुहर्रम भी मनाया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है मेरे प्यारे साथियों? कुंभ का मेला हो गया, कोटा दशहरा, तीज मेला या फिर अन्य? बताओ, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या होगा? तो सबसे प्रसिद्ध अगर राजस्थान का उत्सव मेरे प्यारे साथियों तो याद रख लेना, कुंभ का मेला है। ये जरूर ध्यान रखना, जो कुंभ मेला है वो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। आदिवासियों का कुंभ का मेला। याद रखना, कुंभ का मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा हो जाएगा? कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या सिरोही में? तो साथियों जैविक जो अभ्यारण्य है वो जयपुर में है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? पहले तो राजस्थान का मैनचेस्टर हो गया और राजस्थान की अब्रक। क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं या फिर राजस्थान की अब्रक नगरी किसे कहते हैं? तो एक साथ राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की अब्रक नगरी और मैनचेस्टर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पुष्कर मेला किसे समर्पित है? बताओ। जो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर जो झील है, पुष्कर झील, पुष्कर मेले में वहां पर है पुष्कर के अंदर, तो साथियों बताओ पुष्कर मेला किसको समर्पित है? भगवान राम को, ब्रह्मा को, विष्णु को, माता जी को, रामदेव जी को। जो पुष्कर का मेला वो किससे समर्पित है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे साथियों। जो पुष्कर का जो मेला है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। किसको है? ब्रह्मा जी को समर्पित है। किसको राइट याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा जी। अब साथियों बात करते हैं पुष्कर मेले की। आपको बता दूं यहाँ पर अभी एग्जाम हुआ था पशु परिचर का, उसके अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया था कि एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है भाई साहब? तो याद रखना, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में सबसे पवित्र झील कौन सी हो जाएगी? तो वो अभी कहां पर हो जाएगी? पुष्कर में हो जाएगी। तो याद रखना ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी को। किस नदी को कहा जाता है साथियों? जो लूणी नदी है उसको राजस्थान की शोक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है? अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में,